इलेरिया नाम का एक बड़ा और खूबसूरत राज्य था। वहां के राजा कैलस अपने न्याय और रहमदिल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी रानी एलेना बहुत समझदार और नरम दिल थीं। उनके दो बच्चे थे, आर्यन और लियोरा, जो अब बड़े हो चुके थे, समझदार थे और एक दूसरे का सहारा थे। फिर एक दिन सब बदल गया। रानी एलेना अचानक एक अजीब बीमारी में पड़ गईं। वैद्य आए, इलाज हुआ, दवाइयां दी गईं, लेकिन कुछ काम नहीं आया। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और एक रात चुपचाप खबर फैल गई कि रानी अब इस दुनिया में नहीं रही। महल में सन्नाटा छा गया। राजा कैलस टूट गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन आर्यन को अंदर ही अंदर कुछ गलत लग रहा था। एक रात आर्यन महल के सुनसान हिस्से से गुजर रहा था कि उसे धीमी सी आवाज सुनाई दी। वो रुक गया। आवाज मेरीना की थी, जो रानी की खास दासी थी। आर्यन चुपचाप एक खंभे के पीछे छिप गया। मैंने उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला दिया है, किसी को पता नहीं चलेगा, वरना हम सब फंस जाएंगे। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झांक कर देखा। मेरीना अकेली खड़ी थी, लेकिन वो किसी से बात कर रही थी। उसके सामने हवा हल्की सी हिल रही थी, जैसे वहां कोई हो मगर दिखता नहीं। अगली सुबह मेरीना खुद खाना लेकर आई। शहजादे, खा लीजिए। तुम रख दो, मैं अभी खा लूंगा, आर्यन ने सामान्य बनते हुए कहा। मेरीना चली गई। दरवाजा बंद होते ही आर्यन ने खाना उठाया और थोड़ा सा बाहर चिड़ियों के सामने फेंक दिया। कुछ पल तक सब ठीक रहा। फिर एक चिड़िया तड़प कर गिर पड़ी। जहर। अब उसे पूरा यकीन हो गया। वो तुरंत लियोरा के पास गया। तुमने खाना खाया? हाँ, मेरीना लाई थी। आर्यन ने सारी बात बता दी। लियोरा के चेहरे का रंग उड़ गया। अब से उसका दिया हुआ कुछ मत खाना, बस दिखावा करना, आर्यन ने कहा। और तुम? लियोरा ने पूछा। मैं पता लगाऊंगा कि ये सब क्या है। उस रात आर्यन ने मेरीना का पीछा किया। वो महल के एक पुराने बंद हिस्से की तरफ गई। एक दीवार अपने आप खुली। आर्यन चुपचाप अंदर चला गया। कमरा अंधेरा था। बीच में एक बड़ा सा आईना था। मेरीना उसके सामने खड़ी थी। उसे शक हो गया है। अचानक आईना काला हो गया और उसमें से एक साया निकला, लंबा, बिना चेहरा, लेकिन जिंदा। अच्छा है, उसकी आवाज गूंज उठी। अब खेल और मजेदार होगा। आर्यन सामने आ गया। तुमने रानी को क्यों मारा? साया हंसा। मारा नहीं, ले गया हूं। वो जिंदा है, लेकिन तुम्हारी दुनिया में नहीं। आर्यन सन्न रह गया। तभी लियोरा अंदर आई। उसका तावीज चमकने लगा। तेज रोशनी फैली और साया पीछे हटा। शोर सुनकर राजा कैलस भी आ गए। मेरीना पकड़ी गई। उसने सब सच बता दिया। मैंने जहर दिया, लेकिन मैं उसके काबू में थी। सबको लगा मामला खत्म हो गया, लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ। आर्यन के हाथ पर एक काला निशान उभर आया। हर रात उसे एक ही आवाज सुनाई देती, तुम मेरे हो। सच जानने के लिए आर्यन और लियोरा महल के पुराने हिस्से में गए। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली, साये का समझौता। उसमें लिखा था, जो साये को रोकता है वही उसका अगला घर बनता है। आर्यन समझ गया। वो खुद इस खेल का हिस्सा बन चुका था। एक बक्से में उन्हें एक खंजर मिला। उस पर लिखा था, यह साये को खत्म कर सकता है या उसे पूरी तरह जगा सकता है। गया। अंधेरा फैल गया। ठंडी हवा चलने लगी। साया सामने आ गया। इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर। तुम बच नहीं सकते। तुम्हारा शरीर मेरा घर बनेगा। लियोरा का तावीज चमका। रोशनी फैली। साया थोड़ा पीछे हटा। आर्यन ने खंजर उठाया। आर्यन! लियोरा चीख उठी। खून जमीन पर गिरा। काला निशान जलने लगा। साया चीख पड़ा। नहीं, तुम दरवाजा तोड़ रहे हो। आर्यन गिरते हुए बोला, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं बनूंगा। तेज रोशनी फैली। आईना टूट गया। साया बिखर गया। सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद आर्यन जिंदा था।
उसके हाथ का निशान गायब हो चुका था। सब कुछ खत्म हो गया था।